हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेल विजन पर स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस क्लास पर हमने शेषफल प्रमेय के 2 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, दोनों वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाला हुआ है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक ही मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको करा सकूँ। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही जो पढ़ रहे थे, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है उत्तरोत्तर विभाजन, सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन को लेकर चलते हैं। चलिए, क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन ये देखते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है कि जब हम किसी संख्या है ना, जब कोई एक संख्या है, उस संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 150। ठीक, इस संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी संख्या से भाग दे रहा हूँ। चलिए, भाग दे देते हैं हम इसे, किससे? 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक संख्या है 150, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से भाग दे रहा हूँ। चलिए, भाग देते हैं, क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर आपका? 3 इसको देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 30, और 4 से भाग देंगे तो 7 बार में कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। और रिमाइंडर जो बचेगा, वो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब जो नया भागफल प्राप्त हुआ है, जो नया भागफल प्राप्त हुआ है, इसको किसी और संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा। चलिए, एग्जांपल के तौर पर इसे मैं भाग देता हूँ, किससे? 5 से भाग देता हूँ। 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पर? रिमाइंडर बच जाएगा 2। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, अब उससे जो भागफल प्राप्त हुआ है, उसको किसी और संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा। चलिए, मैं इसको भाग देता हूँ, किससे? 3 से भाग देता हूँ। किससे भाग देता हूँ? 3 से भाग देता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का जो विभाजन होता है, इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? उत्तरोत्तर विभाजन या सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। यानी कि किसी एक संख्या थी, उसको किसी भाजक से भाग देने के लिए बोला, उससे प्राप्त भागफल को किसी और संख्या से भाग देने के लिए बोला, उससे प्राप्त भागफल को किसी और संख्या से भाग देने के लिए बोला। इस तरीके का जो विभाजन होता है, इस तरीके का विभाजन क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर विभाजन कहलाता है या सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक के? अब हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? हमारे एग्जाम में हमें भाजक दिया हुआ होता है, जिससे भाग देना है वो भाजक दिया होता है। और उन भाजक से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है, हमें वो शेषफल क्वेश्चन में दिया होता है। और हमें बोलता है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो हमारी स्टार्टिंग में थी। हमने जो पहला भाजक लिए थे, जो पहला भाज्य लिए थे, वो पहला भाज्य कौन सा था, वो न्यूनतम संख्या कौन सी थी। इस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 3, जिसे 2 5 4 3 से भाग देने पर कैसा भाग देना है? उत्तरोत्तर भाग देना है ना। कैसा भाग देना है? उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जब 2 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। जब मैं 5 से भाग दे रहा हूं उसे प्राप्त भागफल को, तो शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। जब 4 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और जब मैं 1 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो आपको वह न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बताना है ना। वो न्यूनतम संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। चलो, इसकी हम अप्रोच देखते हैं, हम वो कैसे संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस संख्या से यहाँ पर गया। ठीक, उसके बाद में यहाँ से मैं जिगजैग पैटर्न बनाते चलूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा? जिगजैग पैटर्न बनाते चलूँगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, यहाँ पर आपका प्लस साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर प्लस साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर प्लस साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर प्लस साइन। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, 3 + 1 कितना आ जाएगा? रिजल्ट 4 आ जाएगा।
इस 4 का गुणा करना है किसके साथ में, 4 के साथ में, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में ऐड करना है कितना, 3, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का गुणा करना है कितने बार, 5 बार, तो 19 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। ठीक, अब 95 में +1 करना है तो कितना आ जाएगा, 96। 96 का मल्टीप्लिकेशन करना है कितने बार, 2 बार, कितना आ जाएगा, 192। 192 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 193। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 193। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, 193 होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नीचे के भाजक से स्टार्ट करेंगे, भाजक से शेषफल के पास, इस शेषफल से इस भाजक के पास, इस भाजक से इस शेषफल के पास, इस शेषफल से इस भाजक के पास, इस भाजक से इस शेषफल के पास, इस शेषफल से इस भाजक के पास, इस भाजक से इस शेषफल के पास। यहाँ से आपने देखा होगा एक मैंने क्या बनाया, जिगजैग पैटर्न बना लिया। ठीक, अब इस जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस। ठीक, सॉल्व किए, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 × 4 16, 16 + 3 19, 19 × 5 95, 95 + 1 96, 96 × 2 192, 192 + 1 193। और आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 193 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम। चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। हम वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे, शेषफल पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे, तो भाजक क्या क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, इनसे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया। उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या क्या बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। ठीक, मैंने आपको पैटर्न बताया, यहाँ से इस भाजक से इस शेषफल के पास, इस शेषफल से इस भाजक के पास, इस भाजक से इस शेषफल के पास, इस शेषफल से इस भाजक के पास, इस भाजक से इस शेषफल के पास। ठीक, एक जिगजैग पैटर्न बना लिया। यहाँ से आपका प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दिया 24। 24 में प्लस करेंगे कितना, 2, कितना हो जाएगा, 25। 25 में 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 50 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा, 51। तो वह न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 51 आ गई। वह न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 51। पर क्या न्यूनतम संख्या पूछा है क्या, नहीं, हमें बोला है कि उस संख्या को अगर हम 7 से भाग दें, 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ठीक, 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49। बचा कितना आपके पास में, 51 में से 49 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में 2 रिमाइंडर बच गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक के समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, सेम पैटर्न के मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम कोई संख्या है, न्यूनतम संख्या, उसको 6, 7 और 8 से भाग दे रहे हैं तो कैसा भाग दे रहे हैं, याद रखना उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं, है ना, उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3, 5 और 4, 3, 5 और 4 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो यदि वह न्यूनतम संख्या को, अब उसने क्या किया, जो भाजक का क्रम था उसको पलट दिया। बोल रहा है कि अब 6, 7, 8 से भाग मत दो, बल्कि 7,
8, 7 और 6 से भाग देंगे तो वो अंतिम शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हमें वो न्यूनतम संख्या पता है क्या? नहीं, हम वो न्यूनतम संख्या निकालेंगे। ठीक, यहाँ गए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ इंटू का साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ इंटू का साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक, चलिए 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ में? 7 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 84। 84 में हम ऐड कर देंगे कितना? 5, तो 89 आ जाएगा। और 89 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ में? 6 के साथ में, तो 6 9 54 की 4 कैरी आ जाएगा 5। 6 9 54 की 4 कैरी आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। और 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 बार करेंगे तो 8 छंग 48 और 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53। और इस संख्या में कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है, तो 537 आपकी वो न्यूनतम संख्या आ गई। लेकिन अब इस न्यूनतम संख्या को, ठीक है, ये न्यूनतम संख्या जो है इसको हम क्या करेंगे? 8, 7 और 6 से भाग देंगे। और भाग कैसा देंगे? उत्तरोत्तर। तो चलिए पहले 8 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा। बच गया कितना? 5। 8 7 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 कितना हो जाएगा? 8 से भाग देंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 8 छंग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बच गया कितना यहाँ पे? 5। 5 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा? 57। 8 7 56 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब किससे भाग देने के लिए बोला? जो प्राप्त यहाँ से भागफल हुआ उसको 7 से भाग दो। ठीक है, उसको किससे भाग देना है? 7 से। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 9 63 हो जाएगा। 7 9 63 हो जाएगा। बच जाएगा कितना? 4। शेषफल कितना बच जाएगा? 4। ठीक, अब किससे भाग देने के लिए बोल रहा है वो? अब बोल रहा है आप भाग दीजिए किससे? 6 से भाग दीजिए। तो 6 का 6 बचेगा। शेषफल कितना? 3। और हमसे पूछा था कि जब हम 8 जो न्यूनतम संख्या है उसको 8 7 6 से भाग देंगे तो अंतिम शेषफल क्या आएगा? तो अंतिम शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत सारे। आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करें इसकी और समझें क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोल रहा है? एक संख्या को क्रमशः 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है। किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं और 5 से भाग दे रहे हैं। कैसा भाग दे रहे हैं? उत्तरोत्तर। तो शेषफल क्रमशः 1 और क्या प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्रमशः 1 और कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है यदि इसे 5 और 4 से भाग दिया जाए। बोलने का मतलब भाजक का क्रम बदल दिया तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे। चलिए सबसे पहले तो हमें संख्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पर गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। 9 का इंटू किससे करेंगे? 4 से। कितना हो जाएगा? 36। 36 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 37। तो संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई? 37 प्राप्त हो गई। ठीक, अब इस 37 को भाजक का क्रम बदल देते हैं। तो पहले भाग किससे देने बोला? 5 से भाग देने। चलिए 5 से भाग देते हैं। ठीक, तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35। 5 7 35। बच गया कितना? शेषफल 2। शेषफल कितना बच गया? 2। अब किससे भाग देना है? 4 से। अब किससे भाग देना है? 4 से। 4 का 4, 4 का 4। कितना शेषफल बच गया? 3। तो हमसे बोला कि जब 5 और 4 से भाग देंगे उस संख्या को तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 2 और 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2 और 3 प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक संख्या को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसे ध्यान से पढ़ें। एक संख्या
को 13 से भाग देने पर, जब 13 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तब प्राप्त भागफल को, अब यहां से 13 से भाग देने के बाद शेषफल 1 मिला, लेकिन जो भी भागफल प्राप्त हुआ होगा उस भागफल को किससे भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेता हूं मैं, सबसे पहले वो संख्या निकाल लेता हूं। तो यहां से यहां गए, फिर यहां गए। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। चलिए यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे प्लस साइन। ठीक, 5 का में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे, है ना, 8 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे, या फिर ये बोलो 13 का टेबल कितने बार पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में 104 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 105। तो वो न्यूनतम संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 105 प्राप्त हो गई। अब इस 105 को क्या करने बोल रहा है, 65 से भाग देने बोल रहा है। तो 65 एका 65, कितना बच जाएगा शेषफल आपका, यहाँ 0 और 5 और 4 40। तो आपका शेषफल बच गया 40। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। ठीक है, आपके 1 नंबर रखे हैं अच्छे से, अगर इसे एक बार समझ ले तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था कि एक संख्या है, उसको 9 से 11 से 13 से जब हम भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर शेषफल 8 9 8 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 8 9 8 प्राप्त होता है। तो अगर इससे जो संख्या थी, जो न्यूनतम संख्या थी, उस न्यूनतम संख्या को विभाजकों का क्रम पलटकर भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो न्यूनतम संख्या निकालनी पड़ेगी हमको। चलिए न्यूनतम संख्या निकालते हैं। पैटर्न बता चुका हूँ सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करना है, जिगजैग पैटर्न बनाना है आपको इस तरीके का। ठीक, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। इसका मल्टीप्लिकेशन हम 11 के साथ में करेंगे तो 21 का 21 की 1 कैरी हो जाएगा 2। 21 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 21 का 21 1, 21 का 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। इसमें कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। 240 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 9 से। तो 24 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 और एक जीरो था तो वो एक जीरो। इतनी संख्या प्राप्त हो गई। इस संख्या पे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है तो 2 1 6 8 हो जाएगा। हमें क्या मिल गई, वो न्यूनतम संख्या ये। लेकिन ये न्यूनतम संख्या नहीं पूछा है, हमें बोला है इस न्यूनतम संख्या को भाजकों का क्रम बदलकर भाग दिया जाए, है ना, भाजकों का क्रम बदलकर भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले किससे भाग देना पड़ेगा, 13 से। 13 एक 13, कितना बच गया, 8। 8 इसको देंगे 86। 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 78 हो जाएगा। 78 और 86 के बीच, 78 हो जाएगा। 78 और 86 के बीच कितने का अंतर, 6 का अंतर। ठीक है, 8 का अंतर। 8 इसको दे देंगे, 8 किसको देंगे, इसको देंगे, कितना हो गया, 88। फिर से 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 छंग कितना हो जाएगा, 78। कैरी कितना बच जाएगा, या शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 10 बच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। 13 एक का 13, शेषफल 8 बचा। 8 इसको देंगे, क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। हमने 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 78, 86 और 78 के बीच में 8 का अंतर। 8 इसको देंगे, कितना हो जाएगा, 88। 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 78, 78 और 88 के बीच का अंतर 10। ठीक, अब इसको किससे भाग देना है, 11 से। तो 11 एक का 11, शेषफल कितना बच गया, 5, 56 हो जाएगा। 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 55, एक कैरी आ जाए, एक शेषफल बच जाएगा। ठीक, इसके बाद में फिर अब इसको किससे भाग देंगे, 9 से। 9 का 9, शेषफल कितना बच जाएगा, 6। तो जब हम भाजकों के क्रम को बदल रहे हैं तो हमारा शेषफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 10 1 और 6 प्राप्त हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, आंसर है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड पे देखिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या है, उस संख्या को जब मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है।
अब उससे प्राप्त भागफल को जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तब शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। फिर बोल रहा है कि इनसे जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल को हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। यदि अंतिम रूप से जो आपका भाजक था वो 7 है, अंतिम रूप से जो भागफल है वो कितना है, 7 है, अंतिम रूप से जो भागफल है वो 7 है, तो आपको संख्या क्या होगी बताना है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर देंगे, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, ये शेषफल नहीं है, ये क्या है, भाजक। अंतिम रूप से जो भागफल प्राप्त हुआ है वो भागफल है। ठीक, तो इस भागफल का इंटू 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में कितना ऐड करना है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ इंटू का साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ इंटू का साइन, यहाँ प्लस साइन। ठीक है, 7 छंग 42, 42 हो गया। 42 में कितना ऐड करना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 47। ठीक, 47 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 बार में कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। 235 में ऐड करना है 3, कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। ठीक है, अब 238 का टेबल कितने बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, तो कितना आ जाएगा, 952 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 952। 952 में कितना ऐड करेंगे, 4। 952 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 952 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 954। आपका आंसर है वह संख्या जो है वो क्या होगी, 954 होगी। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सभी के सभी किस पर आधारित थे, उत्तरोत्तर विभाजन पर आधारित थे। हमने किस तरीके से अप्रोच लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को बार बार देखिए आंसर को और समझकर उसे अपने कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे चलते हैं। ठीक, अब इससे हटकर पैटर्न पर आते हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या है 3100। इस 3100 में हम छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं, इस संख्या से घटाना है, इस संख्या से क्या करना है, घटाना है, यानी इस संख्या से कम करना है ना, इस संख्या से क्या करना है, कम करना है। कम करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होना चाहिए, 17 से विभक्त होना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, इस संख्या को 17 से विभक्त कर देते हैं। 17 × 17 बच कितना जाएगा, यहाँ पर 14, यहाँ आ जाएगा 0। 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना होता है, 136 होता है ना। कितना शेषफल बच जाएगा, यहाँ पर 4, ये वाला 0 उतारे। 17 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या से 6 कम जो संख्या होगी, इस संख्या से 6 कम जो संख्या होगी उसको 17 से भाग देंगे तो 182 बार तक भाग चला जाएगा। तो इस संख्या से कितना कम करेंगे, तो 6 कम करेंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। तो जब भी याद रखो कि किसी संख्या से क्या घटाया जाए कि वो दी हुई संख्या से विभक्त हो जाए, पूर्णता कट जाए बोले तो शेषफल, घटाने वाले केस पर शेषफल ही आपका आंसर होता है। तो आपको इस संख्या से कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक के। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, वो सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला लिखा हुआ है वो 8 नहीं है बल्कि 9 है, 8 नहीं है बल्कि क्या है, 9 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 3, 4, 2, 8 और इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है ना। इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, 13 से भाग नहीं देना है, क्वेश्चन अलग बोला हुआ है। 3, 4, 2, 8 इस संख्या में न्यूनतम संख्या घटाने पर कौन सी न्यूनतम संख्या इससे घटाई जाए कि जो प्राप्त संख्या हो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। चलिए 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 8 शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2। 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 13 छक 78 होता है। 78, 82 में से 78 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, 13 का टेबल हम
कितने बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 39। बच कितना जाएगा आपका, यहाँ पे बच कितना जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है क्या 9। इस संख्या से कितना घटाना पड़ेगा, 9 घटाओगे, उस संख्या को 13 से भाग दोगे तो 263 बार में भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, लेकिन घटाना कितना पड़ेगा आपको, 9 घटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 9 है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में अब हमें यहाँ पर घटाना नहीं है बल्कि जोड़ना है। तो बोल क्या रहा है कि 4 4 5 6 इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त संख्या होगी वो 6 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। तो एक काम कीजिए, आप संख्या को 6 से भाग दे दीजिए। चलिए 6 से भाग देते हैं, 6 7 42 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, 6 से फिर भाग देंगे आप इसे तो 6 4 24 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, और यहाँ का था कितना 6। ठीक है, फिर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना बच गया 4। ये 4 तो इस संख्या में मौजूद है, यानी ये 4 इस संख्या में मौजूद है ही है, यानी ये 4 इस संख्या में है ही है ना, ये वाला 4 जो आया है ये संख्या में इंक्लूड है। आपको अब ये बताना है कि इस 4 में और क्या जोड़ूं कि वो 6 से विभक्त हो जाए, वो विभक्त हो जाए। ठीक है, तो क्या ऐसे केस पर आपको क्या करना है कि आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ है उस शेषफल को भाजक से माइनस करना है। तो 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। इस संख्या में 2 जोड़ेंगे यानी शेषफल में कितना जुड़ जाएगा 2 जुड़ जाएगा, तो 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 के टेबल में 6 आता है, भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। तो हमें क्या पता चला, इस संख्या में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, इस संख्या में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, और 6 से भाग देंगे तो भाग कैसा होगा, पूर्णतः चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 90 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, आपको बाय ऑप्शन इसको बनाना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 9900, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 9909, तीसरा ऑप्शन लिखा है 9999, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 9099। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या है 4 अंकों की, वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 90 से कैसी है, पूर्णतः विभक्त है। हमें मालूम है कोई भी संख्या 90 से कब विभक्त होगी, वो संख्या 90 से तब विभक्त होगी जब वह संख्या 9 से विभक्त होगी और वह संख्या 10 से भी विभक्त होगी, है ना। अगर कोई संख्या 10 से विभक्त है, इसका मतलब ये है कि उसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से विभक्त होगी। क्या इसके इकाई में 0 है क्या, नहीं। क्या इसके इकाई में 0 है क्या, नहीं। क्या इसके इकाई में 0 है क्या, नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा पहले नंबर का। हमने सिर्फ क्वेश्चन का छोटा सा अप्रोच देखे कि 90 जो है वो 9 से, और 90 से अगर कोई संख्या विभक्त है तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी और 10 से भी, और 10 से विभक्त का नियम है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या मिल गया हमको, 9900 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है। संख्या क्या है, संख्या जो है वो क्या है, संख्या है 8961। संख्या क्या है 8961। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त संख्या होगी उस संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो वो पूरी तरीके से कट दे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या को 84 से भाग देते हैं। तो एक बार में चला जाएगा 84 1 84, बच कितना जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ कितना बच जाएगा 5। अब 6 उतार लेंगे, ठीक है। भाग जाएगा क्या, नहीं भाग नहीं जाएगा, उसका 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब कितने बार पढ़ लेते हैं इसका टेबल, 8 8 7 56 में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करते हैं ना। 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 6 × 24 की 4 कैरी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कैरी कितना 2, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 61 में से 4 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, ये 57 तो इस संख्या में इंक्लूड है ही है, इस 57 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 84 बन जाए।
ठीक है, 84 बन जाए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको भाजक से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 84 में हम माइनस कर देते हैं कितना, 57, और 84 में अगर हम 57 माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है आपका, 27 बच जाता है। तो 57 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 84 जोड़ना पड़ेगा, या इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 27 जोड़ना पड़ेगा, तब वो संख्या 84 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी ही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, एक बार आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाकर एक बार देखें, प्रैक्टिस करें घर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 9 के ऊपर कितने की पावर लगी हुई है, 19 की पावर लगी हुई है, प्लस कितना है, 6 है, प्लस कितना है, 6 है, को 8 से विभक्त करने पर, इसको किससे विभक्त करना है, 8 से विभक्त करना है। तो 8 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें मालूम है। अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा है तो इसको मैं a अपॉन, अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा है तो इसको मैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न को यहाँ पे देखूँ तो 9 के ऊपर 19 की पावर डिवाइडेड बाय 8 प्लस यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 6। चलिए इसे मैं भाग देता हूँ, इसे मैं भाग देता हूँ। तो 8 का 8, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। और यहाँ पे इसको भाग देता हूँ तो मुझे मालूम है नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या, तो ऊपर की संख्या क्या कहलाएगी, शेषफल कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के ऊपर 19 की पावर, तो कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के, 1/8 तो ऊपर की राशि छोटी है, नीचे की बड़ी है, तो ऊपर वाली शेषफल कहलाएगी, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे 8 है, ऊपर 6 है, ऊपर छोटी राशि है, तो वही क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, और दोनों ऐड हो रहे थे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। इस संख्या को अब 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 का 8, यहाँ पे शेषफल 1 बचा, 1 के ऊपर 19 की पावर 1 आएगा, बट्टे में 8 प्लस 6/8। अब 1 को 8 से भाग देंगे तो ऊपर छोटी राशि है, वही आपका शेषफल कहलाएगा, 1 हो जाएगा। 8 को 6 से भाग देंगे, ऊपर छोटी राशि है, वही आपका शेषफल कहलाएगा, तो 6 हो जाएगा। दोनों शेषफल ऐड हो रहे हैं तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n³ -n इंटू n + 2 n-2 को पूर्णतः विभाजित करें, लेकिन n का मान नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। n का मान 2 से कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना। n का मान जो होगा, n का जो मान होगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। चलिए अब n का मान 3 ले लेता हूँ, 3 का क्यूब करूँगा, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 3, n बराबर से कितना ले रहा हूँ मैं, 3 ले रहा हूँ ना। 3 का क्यूब 27 माइनस कितना हो, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 24 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आया, रिजल्ट 24 आया। चलिए एक वैल्यू और लेके देखते हैं, n की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 64 माइनस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 64 में से 4 जाएगा तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए एक वैल्यू और लेके देखते हैं, तो n बराबर से हम वैल्यू लेते हैं 5, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 माइनस 5 करेंगे, और 5 में से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 6, हाँ बिल्कुल ये 6 से विभक्त है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर 6 भी हो सकता है। फिर 12 बोलते हैं, 12 से विभक्त है, ये भी 12 से विभक्त है, ये भी 12 से विभक्त है, हमारा आंसर 12 भी हो सकता है। इसके बाद में क्या है, 24 भी है। ठीक है, 24 ये 24 से विभक्त है, क्या ये 24 से विभक्त होगा, नहीं, 24 के टेबल में 60 नहीं आता, हाँ ये विभक्त है। ठीक है, बट 24 के टेबल में 60 नहीं आता, तो हमारा आंसर 24 नहीं हो सकता। अब लेते हैं क्या, 48। ठीक है, 48। ठीक है, 48 की बात करते हैं तो 48 के टेबल में ना तो 24 आता है, ना तो 60 आता है, ना तो ये, अब ये भी गलत हो गया।
ठीक। अब हमारे दो ऑप्शन हो गए, कौन सा, 6 और 12, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो हमारा आंसर बड़ी संख्या में 12 हो जाएगा, 6 तो कैसा है, छोटा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। ये 12 से भी विभक्त होगा, ये भी 12 से विभक्त होगा, ये भी 12 से विभक्त होगा, n की वैल्यू और कुछ भी लोगे तो वो संख्या भी 12 से विभक्त होगी ही होगी, 6 से विभक्त होगी, लेकिन वो संख्या 12 से विभक्त होगी। और 12 आंसर हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताना था। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 के ऊपर 2 की पावर प्लस 8 के ऊपर 3 की पावर प्लस 8 के ऊपर 4 की पावर को किससे भाग दीजिए, 7 से। अभी बताया था मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से इसे क्या लिखूँ, 8 का स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 8 का क्यूब अपॉन 7, 8 की पावर 4 अपॉन 7। ठीक, चलिए 7 का 7 शेषफल बच गया 1, 7 का 7 शेषफल बच गया 1, 7 का 7 शेषफल बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 7, 1 का क्यूब 1 बटे 7, 1 की पावर 4 तो 1 बटे 7। ठीक, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 है, प्लस प्लस सबको प्लस करेंगे, रिमाइंडर फाइनली कितना आएगा, 3। तो इस पूरी संख्या को आप 7 से विभक्त करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? उम्मीद करता हूँ अब तक के जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए ठीक है, चलिए अभी आज हमने शेषफल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके हमने आज लास्ट उत्तरोत्तर विभाजन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, हमने उसकी क्या किए हैं, आज प्रैक्टिस किए हैं, है ना। ठीक है, आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, एक बार जाकर उसे ज़रूर देखें। ठीक है, उसे क्वेश्चनों को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बना कर देखिए, समझ में नहीं आ रहा है बार बार उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए थैंक यू।